गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इसके अलावा वह एक दार्शनिक, कवि और महान योद्धा थे। इनका जन्म 2 दिसंबर 1666 को पटना में गुरु तेग बहादुर और उनकी पत्नी गुजरी के घर हुआ था। जन्म के समय इनका नाम गोविंद राय रखा गया था। वे दंपति की एकमात्र संतान थे। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु थे। गोविंद राय के जन्म के समय असम में एक प्रचार यात्रा पर थे। 1671 में गोविंद राय ने अपने परिवार के साथ दानापुर में यात्रा की और यात्रा पर ही अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया। इन्होंने फारसी, संस्कृत और मार्शल कौशल सीखा। वह और उनकी माँ 1672 में आनंदपुर में अपने पिता के साथ जुड़ गए, जहाँ उनकी शिक्षा जारी रही। 1675 की शुरुआत में कश्मीरी हिंदुओं का एक समूह, जो मुगलों द्वारा तलवार की नोक पर जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था, हताशा में आनंदपुर आया और गुरु तेग बहादुर का हस्तक्षेप मांगा। हिंदुओं की दुर्दशा का पता चलने पर गुरु तेग बहादुर राजधानी दिल्ली चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपने 9 साल के बेटे गोविंद राय को सिखों का उत्तराधिकारी और 10वां गुरु नियुक्त किया। गुरु तेग बहादुर को मुगल अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए कहा गया था और उनके मना करने पर उन पर अत्याचार किए गए। गुरु, जिन्होंने परिवर्तित होने के बजाय सभी यातनाओं का सामना करना चुना था, तब उसे पारंपरिक रूप से मार दिया गया। गोविंद राय को औपचारिक रूप से 1676 में बैसाखी के दिन गुरु बनाया गया था। वह एक बुद्धिमान और बहादुर लड़के थे। इन्होंने विवेक और परिपक्वता के साथ गुरु पदवी की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने सिखों के सभी अनुयायियों से बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर में एकत्रित होने का अनुरोध किया। मंडली में उन्होंने पानी और पोटाश का मिश्रण बनाया और इस मीठे पानी को अमृत कहा। गुरु गोविंद सिंह और उनके सिख योद्धाओं ने मुगल सेनाओं के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। भानगनी की लड़ाई, बदायूं की लड़ाई, गुलेर की लड़ाई, निर्मोहगढ़ की लड़ाई, बसोली की लड़ाई, आनंदपुर की लड़ाई, मुक्तसर की लड़ाई उन लड़ाइयों में से थी। गुरु के 2 बड़े बेटे सहित कई बहादुर सिख सैनिकों ने लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। उनके छोटे बेटे को मुगल सेनाओं ने पकड़ लिया और उन्हें इस्लाम में परिवर्तन होने के लिए मजबूर किया। युवा लड़कों ने इनकार कर दिया और एक दीवार के अंदर उनकी हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बेटे को दुखद नुकसान के बावजूद बहादुरी से लड़ाई जारी रखी। तब तक मुगल बादशाह औरंगजेब ने शासन किया। तब तक सिखों और मुगलों के बीच लड़ाई जारी रही। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उनका बेटा बहादुर शाह सम्राट बन गया। बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह का सम्मान करते थे और उनके प्रचारकों में शामिल होते थे। हालांकि सरहिंद ने नवाज वजीर खान को सम्राट और गुरु के बीच दोस्ती संबंध पसंद नहीं थे और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की हत्या की योजना तैयार की। उनके वैवाहिक जीवन के बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी एक पत्नी माता जीतो थी, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर माता सुंदरी रख लिया, जबकि अन्य सूत्रों का कहना है कि उनकी शादी 3 बार हुई थी। उनकी 3 पत्नियां माता जीतो, माता सुंदरी और साहिब देवा थी। उनके 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। 1708 में सरहिंद के नवाब वजीर खान ने 2 पठानों, जमशेद खान और वासिल बेग को गुरु की हत्या के लिए भेजा। जमशेद खान ने गुरु को दिल के नीचे घाव कर दिया। घाव का इलाज एक यूरोपीय सर्जरी द्वारा किया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से खुल गया और गहरा रक्तस्राव होने लगा। गुरु गोविंद सिंह को लगा कि उनका अंत निकट है और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिबा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उनका निधन 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ में हुआ।